सर्वप्रथम आप सभी शिक्षक गणों को, इस देश के निर्माता को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज यहाँ अपना कीमती समय निकालकर हमें एक मौका देने के लिए कि हम आपका एक छोटा सा सम्मान कर सकें। पांडे जी ने जो बात कही ना कि नशा, बीमारियां, मानसिक तनाव बढ़ते जा रहा है, ये बातें बोलने की नहीं है। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा तो आप समझ रहे होंगे बच्चों के बीच में कैसे उन्हें सुधारा जाए, कैसे उन्हें एक सही दिशा दी जाए। ये मेरा चैलेंज नहीं, हर परिवार का, हर पिता का, हर माता का, हर घर का एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। और परिवार चाहता है कि शिक्षक उसे सुधार दे। और मैं जब पीटीएम में जाता हूं अपनी बच्ची के लिए तो देखता हूं पर जो अभिभावक होते हैं उनकी एक्सपेक्टेशन होती है टीचर से कि सर ये बच्चा ऐसा करता है, सर ये बच्चा वैसा करता है, आप इसे सिखाइए, आप उसे सिखाइए। मैं शांति से देखते रहता हूं कि भाई सिखाने का जो काम है क्या शिक्षक का है या माता पिता का है। और माता पिता सोच रहे हैं शिक्षक स्कूल में डाल दिया, अब कराए जो करना है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। मुझे लगता है कि सबसे पहली जिम्मेदारी अभिभावक और परिवार की है, और उसके बाद शिक्षक के कंधों पे तो बहुत सारी जिम्मेदारी है। उसको तो सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ाने हैं। आप उसे स्कूल में भेज रहे हैं कि वो डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब बने। क्या आप चाहते हैं कि वो एक अच्छा इंसान भी बने? ये तो हम भूल ही जाते हैं। इसीलिए तो हम बड़े से बड़ा स्कूल, बड़ी से बड़ी एजुकेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर अभिभावक चाहते हैं कि ये जो बच्चा है जो स्कूल जा रहा है ये एक अच्छा इंसान भी बने, सही तरीके से जीवन जिए, तो अभिभावक और शिक्षक दोनों का हाथ मिलाना होगा और अभिभावक को पहल करनी होगी। शिक्षक तो एक बहुत बड़ा योगदान दे ही सकता है, उसका तो कार्य ही यही है, उसका तो जो काम है ये दिन रात कर ही रहा है। और दूसरी बड़ी बात, कपिल भैया हमेशा कहते हैं कि आज के समय में जो एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा का जो तंत्र है, वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न का ज्यादा पार्ट आ गया है। हम उसे एक डॉक्टर, इंजीनियर या पढ़ी लिखी मशीन तो बना दे रहे हैं, लेकिन वो जीवन जीना भूल जा रहा है। ना संस्कार है, ना संस्कृति है, और ना ही कहीं ना कहीं उसके अंदर जीवन जीने की कला है। संस्कार संस्कृति तो बहुत दूर की बात है। मोरालिटी, एथिक्स जो सब्जेक्ट होते थे वो तो आजकल गायब हो गए हैं। एआई ने उसका पार्ट रिप्लेस कर दिया है। कोडिंग, छोटे छोटे बच्चे कोडिंग पढ़ रहे हैं, मोबाइल का कोडिंग सीखना है, ये सीखना है, वो सीखना है, लेकिन जीवन जीने की कला भूलते जा रहे हैं। तो कितना अच्छा हो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो भी हम स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एक चैप्टर या एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें जीवन को जीना भी सिखाया जाना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा ये कंपलसरी होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि ऑप्शनल होना चाहिए कि आपको ये 7 सब्जेक्ट पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और इसमें पास होना जरूरी है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जीवन की यूनिवर्सिटी है। जीवन, स्कूल तो एग्जाम लेना एक स्टेज के बाद बंद कर देता है, जीवन कभी एग्जाम लेना बंद नहीं करता। वो तब तक एग्जाम लेता रहेगा जब तक आप पास नहीं हो जाते। और बहुत सारे बच्चे इस जीवन के एग्जाम में कई बार फेल हो जाते हैं, समस्याओं से, बीमारियों से, घर की परेशानियों से, आर्थिक परेशानियों से, और फिर वो अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और जब सुसाइड करके वो भगवान के पास जाते हैं तो भगवान उनसे पूछते हैं सर्टिफिकेट कहां है? तो वो पूछते हैं कौन सा सर्टिफिकेट? मैं तो 10th पास हूं, 12th पास हूं। नहीं, जीवन की यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, लाइफ वर्सिटी का सर्टिफिकेट। बोले उसमें तो सर सप्लीमेंट्री आ गई है। तो बोले तुम्हें फिर दोबारा उसी क्लास में, उसी जगह पर, उसी प्रदेश में, उन्हीं घर में फिर से पैदा होना होगा और वापस क्लियरेंस लेकर आना होगा। तो सुसाइड किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। जीवन संघर्ष भी करना है, जीवन को समझना भी है। संघर्ष इसीलिए है कि हम जीवन को समझ नहीं रहे हैं और जीवन के साथ लड़ रहे हैं। संघर्ष की जरूरत नहीं है, समझना है और सरलता के साथ जीना है। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है हमारा वैदिक विज्ञान। पॉजिटिव हेल्थ जोन के द्वारा हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे वैदिक विज्ञान को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर शिक्षा का एक
समरूप बनाया जाए और वहां पर यह दिखाया जाए कि जीवन जीने की कला जो हमारे वैदिक विज्ञान ने बताई है वो आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बस उसे आज के समय में प्रैक्टिकल वे में लाने की जरूरत है। मैं बोलूंगा नहीं ज्यादा, मैं केवल कुछ एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। शायद आप टीचर्स के भी ये क्वेश्चंस होंगे कि बच्चे समझते नहीं है सर, सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक खाते हैं। तो आपको उनको कहना है कुछ बोलना नहीं है, ज्ञान नहीं देना है, ये एक्सपेरिमेंट्स करके दिखा दीजिएगा और उसके बाद उनके हाल पे छोड़ दीजिएगा। देखते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स के साथ। मैं आप शिक्षकों में से ही कुछ लोगों को आमंत्रित करना चाहूंगा, 2 या 3 मेल पर्सन थोड़ा स्टेज पर आ जाएं प्लीज। पीछे से आएंगे सब लोग, आप आ जाइए, आप दोनों आ जाइए, आप भी आ जाइए। आजकल की लाइफस्टाइल में केवल स्टाइल रह गया है, लाइफ तो बची ही नहीं है। टुडेज लाइफस्टाइल हैज ओनली स्टाइल, नो लाइफ इन इट। तो लाइफ कैसे ऐड की जाए, क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें ही लाइफ नहीं बची है। और हमारा वैदिक विज्ञान कहता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, लेकिन वैदिक विज्ञान को मानता कौन है? नाना नानी दादा दादी सब बताते गए क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लेकिन आज का जो एडवर्टाइजमेंट है वो तो आपके माइंड को हाईजैक कर ले रही है। केवल मोबाइल या कंप्यूटर हाईजैक नहीं हो रहे हैं, उससे पहले हाईजैक हो रहा है हमारा माइंड और ब्रेन का कंप्यूटर। और ठंडा मतलब किसने बताया? सबने बताया। क्यों बताया? क्योंकि हमें ठंडा मतलब डाल दिया गया है। ठंडा मतलब क्या? ठंडा मतलब लस्सी, ठंडा मतलब शिकंजी। बोलो जुमा, बोलो जुमा। देखिए सबको याद है इस स्लोगन किसने बिठा दिए हमारे दिमाग में? क्या वो जो जुबान हमसे बुलाई जा रही है क्या वो केसरी है या वो जुबान कैंसर की है? हम पेशेंट्स को समझा के थक चुके हैं कि आज सबसे ज्यादा मेरे लोगों के अंदर 2 कैंसर है, एक माउथ कैंसर और एक लंग कैंसर। और इसका एक बड़ा कारण गुटखा, तंबाकू, सिगरेट है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं। ऐसे पेशेंट्स आते हैं ऑपरेशन करने के बाद टांग काट दी गई, क्यों? क्योंकि पूरा कैंसर फैल गया था। प्लास्टर चढ़ा दिया गया, बैंडेज चढ़ा दी गई, लेकिन सिगरेट और गुटखा नहीं छोड़ा। प्लास्टर के अंदर, बैंडेज के अंदर गुटखा छुपा के रात को निकाल के पीते। सोच के देखिए आप, एक डॉक्टर भी क्या करेगा? क्योंकि समझाया तो ये जा रहा है कि बोलो जुबान। तो देखते हैं ये वैदिक विज्ञान क्या कहता है। वैदिक विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है, ऑरा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है जो 6 से 8 फीट तक होता है और उसका सबसे ज्यादा प्रभाव शरीर के इस आसपास होता है, 3 से 4 सेंटीमीटर तक। हमारे शरीर के अंदर एक 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। जो मनोमय कोश है, मन, उसे हाईजैक कर लिया गया है, और जो विज्ञानमय कोश है वो हमें बुद्धि देता है क्या सही है और क्या गलत है। आज भी हमारा विज्ञानमय कोश हमें बताता है क्या खाना और क्या नहीं खाना है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने शरीर से पूछिए। कैसे? देखिए, अपनी पावर चेक कराइए सर। मुट्ठी बंद कर लीजिए, मोबाइल तो नहीं रखे हैं, मोबाइल को रख लीजिए थोड़ी देर के लिए। आप भी अपना अपना मोबाइल निकाल दीजिएगा सर। अब हम इनके शरीर की पावर चेक करेंगे, अन्नमय कोश की पावर। मुट्ठी बंद, लॉक कर दीजिए, यहाँ भी लॉक कर दीजिए। मैं नीचे गिराऊंगा, आपको हिलाने नहीं देना है, पूरा जोर लगाना है। टाइट कर लीजिए, प्रॉब्लम है ठीक, इसमें कर लेते हैं टाइट। मेक इट टाइट, स्ट्रॉन्ग, टाइट करिए। अच्छी पावर है इनकी, बहुत जबरदस्त। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लालमेर सर का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब सर आ ही चुके हैं, तो सर के सामने हम जो बात हमेशा कहते हैं, और सर जिस मुहिम का हिस्सा है, सर जिस मुहिम को जबरदस्त तरीके से ला रहे हैं, नशे की मुहिम। ये जो नशा जिंदगी को बर्बाद कर रहा है, कैसे इस नशे से आजकल की युवा पीढ़ी को बचाया जाए, कैसे उन्हें समझाया जाए। सबके लिए हम सबके लिए बहुत बड़ा विषय है दर्द का। समझने को लोग तैयार नहीं है। सर आपके आने से पहले हम यही बात कर रहे थे कि डॉक्टर्स भी बहुत समझा रहे हैं कि गुटखा मत खाओ, सिगरेट मत पियो, क्योंकि बीमारियां होंगी। कैंसर हो जा रहा है, कैंसर के बाद टांग काटनी पड़ रही है,
लेकिन उस कटी हुई टांग में लोग गुटखा और सिगरेट छुपा के फिरने भी रहे। ये हालत हो गई है हमारे सब। तो वैदिक विज्ञान कहता है, सर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कैसे ये जो चीजें हैं ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। पीने के बाद तो दूर की बात, अगर हम शरीर के पास भी इनको लेके आते हैं, इनकी जो ऊर्जा होती है वो हमारे बायो फील्ड को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डाउन कर देती है। पावर फिर से चेक करेंगे। राइट, अब इनके पास हम ये सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू एक साथ लेके आते हैं। मैं किसी कंपनी का कोई यहाँ पे प्रमोशन या डिमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे कंपनी से कोई मतलब नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ, स्वास्थ्य जागरूकता के लिए एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ। सभी कंपनियों की सिगरेट, बीड़ी, गुटखा यहाँ पर हम रख रहे हैं। इसको दिल के पास रखो यार, एक हाथ से, और वापस अपनी पावर चेक कराएंगे, पूरा जोर लगाएंगे। ठीक है, पूरा जोर लगाना है आपको। क्या हुआ पावर का? एक बार और ट्राई करो, पूरा जोर लगाओ। वही पावर जो मैं झूल जा रहा था, डाउन नहीं हो रही थी, कैसे चले? क्वांटम फिजिक्स भी बताता है हर चीज का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और हमारा बायो फील्ड है। अगर ये चीज हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है तो हमारी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है जो नाड़ियों में बहती है उसका प्रवाह कम हो जाता है, और जिसकी वजह से शरीर की शक्ति कम हो जाती है। और यही चीज मेडिकल साइंस बताती है कि जब हम ये अंदर ले लेते हैं, इसके अंदर के जो केमिकल्स हैं वो मेटाबॉलिज्म को डैमेज कर देते हैं, कैंसर पैदा करते हैं। समझ अपनी अपनी है, किसी भी तरीके से समझे। चलो उल्टा भी करके देख लेते हैं। दादा दादी, नाना नानी कुछ कहते थे, अच्छी चीजें खाइए, फ्रूट्स खाइए, उसके साथ भी देख लीजिए। यही एक्सपेरिमेंट अगर फिर रिपीट किया जाए, पूरा जो लगाना है, क्या महसूस हुआ? नहीं हुआ? तो यहाँ से प्रूफ होता है ना कि दादा दादी, नाना नानी जो कहते थे वो बात बिल्कुल सच है। और ये एक्सपेरिमेंट मैं नहीं, आप भी कर सकते हैं। अपने बच्चों को दिखाइए ये चीजें करके। मैं नहीं कहता कि एक बार में वो सीख जाएंगे, मान लेंगे, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट उनके दिमाग में प्रिंट होगा कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है। ये बोलोजुमा केसरी नहीं है, ये बोलोजुमा कैंसर की है। और जब वो पी रहे होंगे कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, बर्गर खा रहे होंगे, तो उनको ये एक्सपेरिमेंट फिर से याद आएगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और हो सकता है 3 या 4 दिन के बाद, 3 या 4 एक्सपेरिमेंट्स के बाद किसी दिन उसकी बुद्धि जाग जाए और वो मन के वश से बाहर आ जाए। आप आइए, अब हम इस एक्सपेरिमेंट को उल्टे तरीके से भी करके देखेंगे कि हो सकता है मोबाइल निकाल दिए, आप पूरा भूल गए। हो सकता है कि कई लोग सोच रहे होंगे कि मन का प्रभाव है, इसके मन को पता है कि सिगरेट, बीड़ी, गुटखा अच्छा नहीं है, इसलिए पावर कम हो जाए। आंखें बंद कर लीजिए। अब आपको पता नहीं रहेगा कि हम आपके पीछे क्या रख रहे हैं। आप इधर आंखें बंद रखिए, मुट्ठी बंद कर लीजिए, पूरे योग की पावर से इसको टाइट कर दीजिए। अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ाइए, इसको टाइट कर दीजिए। टाइट, अच्छा पावर है। अब हम एक बार फिर से करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को। अगेन मैं कह रहा हूं, मेरा किसी कंपनी से कोई रिलेशन नहीं है, मैं किसी कंपनी को प्रमोट या डिमोट नहीं कर रहा हूं। मैं केवल एक डॉक्टर के हैसियत से ये बताना चाह रहा हूं कि किसी भी प्रकार के जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, जिसे हम कहते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। वापस पावर चेक कराएंगे, पूरा जोर लगाएंगे, पूरी पावर। आंखें बंद रखिए, फिर से पावर चेक कराएंगे, पूरा टाइट करेंगे। पूरा जोर लगाएंगे, टाइट करेंगे। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। आपके सब कुछ कहना चाह रहे हैं? एक मिनट, अभी रिसेंटली हावड़ा ब्रिज सबने देखा है, इतना बड़ा ब्रिज जो बना था लोहे से, जो किसी से भी सामने झुका नहीं है, किसी के सामने झुका नहीं है। अभी देखा गया है कि उस ब्रिज पे जो लोग पैदल चल रहे थे, उन्होंने गुटखे की पिचकारी या जो भी फूका है
उससे वो ब्रिज पूरा डैमेज होने को आ रहा है। आप सोच लो, जो ब्रिज किसी भी सी शोर के इससे एटमॉस्फेयर से खराब नहीं हुआ था, वो केवल भुट्टे की पिचकारी से खराब हो रहा है। अभी आप अगर हावड़ा ब्रिज के पास जाएंगे तो देखेंगे वहां पे उन्होंने प्लास्टिक के बड़े बड़े लगा के उसको कवर किया है, ताकि लोग ब्रिज को डैमेज न करें, कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिज टूट जाएगा। तो यह उसका खराबी है, जो इतने बड़े लोहे को काट सकता है। तो हमारा शरीर तो यही है। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, मैं खुद यूएस गया हूँ, 1 महीना था, वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं कि ड्रिंक वाटर कर, पानी पीजिए करके। इतना बड़ा वर्ल्ड का डेवलप कंट्री है, वहां पे वो चिंतित है ये कोका कोला और लिम्का और ये पेप्सी के परेशानी, अब वो बंद नहीं कर पा रहे। लोग इतना पीते हैं वहां पे कि वहां पे एक कहीं आप जाएंगे तो 40 सेंट में आपको जैसे पॉपकॉर्न का याद है ना डब्बा वैसा मिलता है। आप जब तक के वो इसमें डिस्पेंसर में उसमें से निकालेंगे तब तक के फ्री आपको कोका कोला और फेंटा पीने को मिलता है, फ्री। वो आदत डालने की एक हैबिट है, आदत डालने की एक हैबिट है, ताकि एक बार आपकी आदत पड़ जाए तो कंटिन्यूअसली। और मोटापा यह बहुत बड़ी बीमारी अमेरिका में है। मोटापा, विकलांगता, मेंटल विकलांगता, फिजिकल विकलांगता, इतने बड़े डेवलप कंट्रीज में इसी के कारण है, क्योंकि उनकी फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल बहुत ही खराब है। हमारी लाइफस्टाइल और हमारी फूड हैबिट्स काफी अच्छी है। अभी विदेशी कंपनियों का, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उसके कारण हमारे कई यंग लड़के उसके चक्कर में आ गए, तो उनको सुधारना हमारा काम है। मेरा निवेदन है, हमारे जितने भी शिक्षक हैं उनको मैं वंदन करता हूँ, सिखाते हैं, वह भी अगर कोशिश करेंगे तो आदमी किसी की भी बात माने न माने, टीचर्स की बात तो जरूर मानते हैं। टीचर जो कहेगा वो 100% सही है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि टीचर्स इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम करें, और ये बहुत सुंदर कार्यक्रम करने के लिए मैं श्री गणेश विनायक अस्पताल के डॉक्टर साहब का आभार देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सभी। धन्यवाद आमटे साहब। और आमटे साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं। रायपुर के अंदर में पर्यावरण संरक्षण में प्लास्टिक मुक्त रायपुर बनाने, प्लास्टिक मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के क्षेत्र में आप दोनों दंपति का बड़ा योगदान है। शुभांगी आमटे, आपको शत हम प्रणाम करते हैं आपके योगदान के लिए। टेलर के दुकान पे जा जाकर के कपड़े की चिंदियां मांग मांग करके, थैलियां बना बना करके लोगों को बांटा निःशुल्क, और आज आप रायपुर नगर निगम की ब्रांड एम्बेसडर हैं पर्यावरण के लिए। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों के मन पे आनंद हो जाता है। लाइफ वर्सिटी का यही मुहिम है, और लाइफ वर्सिटी की जब मैं परिकल्पना कर रहा था कि मुझे एक मैगजीन निकालनी चाहिए समाज के लिए, तो शब्दों का चयन कर रहा था क्या शब्द दे, तो मुझे शब्द मिला लाइफ वर्सिटी, और इसी पे हम कार्यक्रम करते चले जा रहे हैं। डॉक्टर लालू मेन सिंह साहब यहाँ मौजूद हैं। मैंने कुछ किसी की प्रेरणा मिली, उस समय साइबर क्राइम का जोर बहुत चला था। पूरे देश भर से तफ्तीश जो लोग साइबर क्राइम पे काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स हैं, साइबर क्राइम, साइबर साइकोलॉजिस्ट, डीफेक्ट वीडियोस के प्रति मनोविज्ञान को समझने वाले, इवन सीबीआई के डायरेक्टर जो साइबर क्राइम देखते हैं, उन सबको मैंने ऑनलाइन इकट्ठा किया, और 1.5 घंटे का 12 एपिसोड पूरे भारत में अगर कोई किया होगा तो लाइफ वर्सिटी के इस मंच ने किया था। तो हम लगातार ऐसी ही जागरूकता के कार्यक्रम में चल रहे हैं, और मुझे साहब लोग का बहुत बहुत सहयोग मिलता रहता है। आगे की मुहिम लाइफ वर्सिटी शिक्षक समारोह सम्मान में जो चलेगी, मगर क्यों, कैसा विचार आया, क्या अलग होगा शिक्षक सम्मान, क्योंकि शिक्षक सम्मान तो बहुत होता है, और यहाँ पे बहुत से शिक्षक ऐसे बैठे हैं जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल से भी सम्मानित हैं, फिर भी उन्हें लाइफ वर्सिटी के इस मंच ने बुलाया और अपने आप को गौरव महसूस करता है। इस सब के सूत्रधार हैं डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान। मैं डॉक्टर उदय भान सिंह चौहान जी को निवेदन करूंगा कि मंच पे थोड़ा देर आएंगे, लेकिन उसके पूर्व आदत है साहब हमारी विलंबता करने की, सस्पेंस रहना चाहिए, क्योंकि तब अटेंशन टूटता है कहीं ना कहीं, क्योंकि लोग एक मोनोटोनस में चलते हैं। लेकिन उसके पूर्व स्वागत की कड़ी भी होती है। राज्य के, छत्तीसगढ़ के विजन वाले व्यक्ति, एक ऐसा विजनरी, एक कर्मठ व्यक्ति जो कि हमारे बीच के ही लाल कहे जाते हैं, उनका नाम भी लाल है, ऐसे उमेन साहब के स्वागत का कार्यक्रम होना चाहिए हम, क्योंकि डॉक्टर लाल उमेन सिंह का स्वागत, व्यक्तिगत तौर पे जो मैं डॉक्टर लाल उमेन सिंह के बारे में जानता हूं, वे एक एसपी हैं, पुलिस ऑफिसर हैं,
लेकिन चुपके चुपके गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पाते, पीएससी वगैरह में बैठ नहीं पाते, उन्हें जाकर के प्रोत्साहित करते हैं, कुछ देते हैं, कभी किताबें उपलब्ध करवाते हैं, कभी फीस देते हैं, लेकिन किसी को बताते नहीं। मुझे पेंड्रा जाने का मौका मिला तो मुझे मालूम चल गया आपके बारे में। तो ऐसे व्यक्तित्व का हम सम्मान करके अभिभूत होते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व भी है जिसने राज्य के अलग अलग जिलों में काम किया है, एसपी की भूमिका निभाई है, और सबसे बड़ा चीज जिसके लिए रायपुर जाना जा रहा था, रायपुर के लोग चिंतित थे, वह था नशा। जिस तरह से सूखा नशा पहुंचा और जिस तरह से आप लोग को शायद याद होगा, आप टीवी पेपर में कभी कभी एडवर्टीजमेंट देखते थे। हमारे रायपुर में एक बड़ी विचित्रता हुई। वो विचित्रता ये आई कि कई बार और रेस्टोरेंट के लोगों ने घोषणा कर दी कि हमारे बार में महिलाओं को दारू फ्री पिलाई जाएगी। हर सैटरडे संडे विज्ञापन आता था व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, और बच्ची लड़कियों को वहां बरगला करके बुलाया जाता, उन्हें दारू पिलाए। डॉक्टर लाल उमेन सिंह ने पहली बार इसका विरोध किया और कहा कि कोई भी लड़की को फ्री में दारू नहीं पिलाया जाएगा, और उन बार को बैन करना चालू किया। या एक्शन हुआ, और इसका असर यह हुआ, इसका प्रतिसाद यह मिला कि आज जिस तरह से पंजाब और अन्य राज्यों से खेप आ रही थी ड्राई नशा की, उस पे अंकुश लगाया हुआ है। और आप अभी लगातार टीवी पे देख रहे हैं कि किस तरह से एक बड़ा नेक्सस हमारे रायपुर में लगातार पकड़ा जा रहा है। ऐसे एसपी डॉक्टर लाल उमेन सिंह जी का हम अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस बीच कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिसके ऊपर में राजधानी की व्यवस्था हो उसका शांत रहना मुश्किल होगा। ये तो हमारा उनका बड़प्पन है कि जो हमारे एक निवेदन पे चले आए। ये बहुत बड़ी हमारा सम्मान है कि एसपी साहब ने कबूल किया। आने को कलेक्टर साहब भी थे, लेकिन उनकी इमरजेंसी मीटिंग आ गई, इसलिए वो नहीं आ पाए। और हम आपको बता दें कि सारे लोग जितने आप आए हैं सब एक ही मैसेज पे आए हैं। ये हमारे लिए बड़े अहोभाग्य की बात है। हमने सबको एक मैसेज जब किया था, ये हमारी सफलता है।